प्रणाम मित्रों, यज्ञोपैथी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। केवल रोगों से वही व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जिसका शरीर पुष्ट होगा, मजबूत होगा, इम्यून सिस्टम ठीक होगा। ये हम कैसे ठीक करेंगे तो मैं आपको यज्ञोपैथी बता रही हूँ, तो मैं उसी विषय में चर्चा करूँगी कि सभी सामग्रियाँ यज्ञ में हवन करके एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न करके मंत्र और औषधियों द्वारा हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मनुष्य के उन्नत स्वास्थ्य हेतु, आत्मिक, मानसिक एवं शारीरिक व्याधियों के निराकरण हेतु बहुत सारे आर्ष ग्रंथ भरे पड़े हैं। सभी में यज्ञ की चर्चा है, जिसके द्वारा दिव्य संस्कारित औषधि पुष्टि को सूक्ष्म संस्थानों तक पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम बताया है। वह माध्यम है यज्ञ। मित्रों, यज्ञ के द्वारा ही ये औषधियाँ हमारे शरीर के छोटे से छोटे हिस्से तक पहुंच सकती हैं। अन्य औषधियाँ जहां पहुंचने में असमर्थ होती हैं, यज्ञ के द्वारा वे औषधियाँ भी हमारे शरीर में पहुंच जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मैं पहली ऐसी व्यक्ति हूँ जो आपको यज्ञ के लिए प्रेरित कर रही हूँ, या कोई मैं यज्ञ को बढ़ावा देना चाहती हूँ, ऐसा नहीं। आज के युग में वातावरण के असंतुलन के कारण, भागदौड़ की ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ हैं कि रोगों से हम जूझते ही जा रहे हैं। हमारा ध्यान इधर उधर रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, स्वास्थ्य में गिरावट के कारण असंतोष रहता है हमारे वातावरण में। तो यदि हम समय पर जागृत हो जाएं और प्रतिदिन, जैसे मैंने पहली 2 वीडियोज़ में कुछ साधारण सी घरेलू वस्तुएं बताई हैं होम करने के लिए, उनको भी हम सुबह की दिनचर्या में अपना लें। थोड़ा सा कोयला या कंडी का टुकड़ा गर्म करके उन पे बस उनको 1-2 गायत्री मंत्र बोलकर या 7 गायत्री मंत्र बोलकर डाल दें, और थोड़ी देर उस वातावरण में आप साधारण रूप से भी फिरते रहें। वहीं बैठकर नाश्ता करना या वहीं बैठकर कुछ भी जो छोटे मोटे अन्य काम हैं उनको निपटाते रहें, तब भी वो धूम्र हमारे शरीर में जाकर हमें निरोगी बना देगा, रोग से लड़ने की शक्ति पैदा कर देगा और हमें रोगहीन, रोग रहित कर देगा। तो आगे हमें मुख्य औषधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और यदि हम किसी विशेष रोग से पीड़ित हैं तो फिर विशेष औषधियाँ मैं आप तक भेज रही हूँ, पहुँचा रही हूँ, उनको देकर आप अवश्य ही लाभ उठाएं। यहाँ मैंने सर्दी के बाद जो जुकाम होता है और उसके बाद जो बुखार आता है, बड़ा ही पीड़ादायक होता है, उसकी 18 सामग्रियाँ यहाँ में भेजी हैं। जैसे दूब है, पोस्त है, सप्तपर्णी है, आर्टिमिसिया एनुआ है, बासा, भारंगी, कंटकारी, मुलेठी आदि। इन सब को मोटा पीस कर, चौकुट करके हवन कर सकते हैं और जल के साथ, गुनगुने जल के साथ ले भी सकते हैं। उसके बाद मैंने नीचे जुकाम की विशेष सामग्रियाँ दी हैं। दूर्वा, बहेड़ा, कासनी, धनिया, तुलसी पत्र, अंजीर, ये सब 12 सामग्रियाँ हैं। इन्हें हवन करें और गुनगुने से पानी से लेकर लाभ उठा सकते हैं। कब्ज हर रोग की एक विशेष सामग्री बताती हूँ मित्रों, जो मेरी खुद की आजमाई हुई है। मुलेठी को बारीक पीसकर एक डिब्बी में भर लें, सुबह सुबह उसे ताज़ा जल के साथ लें। 40 दिन तक आप लगातार लेंगे तो फ़र्क महसूस करेंगे, और 6 महीने तक यदि इसको लेते रहे तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि मित्रों, सब रोगों की जड़ तो उदर विकार ही होता है, पेट से ही सारे रोग पैदा होते हैं। यदि हमारा आंत का जो सिस्टम है साफ़ है, मलमूत्र वहाँ ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता, जैसे कब्ज हो जाती है, मल की गांठें सी बन जाती हैं, वो सब इसके लेने से धीरे धीरे करके निकल जाती हैं। और धीरे धीरे करके हमारे पेट पर जो बढ़ी हुई चर्बी है, जो हमारे हृदय को भी प्रभावित करती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और 6 महीने के बाद यदि आपको आदत में आ जाए तो इसको अगर 1 साल तक लेंगे तो कभी भी मोटापा और रोग वापस आ ही नहीं सकेगा। ये तो बहुत ही सरल औषधि है मित्रों, नियम में बना लें, चाय की तरह से बना के पी लें, वैसे चूर्ण की तरह लेकर ज़्यादा लाभकारी होता है। तब तक के लिए मैं इन सब बातों को बताते हुए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, थोड़ा सा यज्ञ पद्धति को अपना कर तो देखें, बस जीवन में आनंद ही आनंद छा जाएगा। ईश्वर आपके आनंद को बहुत बढ़ाए, हमेशा प्रसन्न रखे, स्वस्थ रखे, खुश रखे।